नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल तो साहब बड़ा ही अजब गजब है। विश्व कप में हिस्सा ले रही जो टीम है उसके किस्से ही किस्से हैं। कभी खबर आती है कि उनके खिलाड़ी मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये खबर आती है कि पैलेस्टाइन के फेवर में एक खिलाड़ी जो है अपना ट्वीट कर रहा है। और अब एक खबर ये आ गई है कि कलकत्ता पहुंची टीम, आज मैच चल रहा है और मैच से पहले जब कल ये लोग पहुंचे अपने होटल में, तो जो मेन्यू था खाने का उसमें बिरयानी नहीं थी, क्योंकि हैदराबाद में बिरयानी मिली थी इनको और बड़ी अच्छी बिरयानी होती है हैदराबाद की, लेकिन कलकत्ता में नहीं मिली। मतलब कोलकाता जिसको आप कहते हैं, कोलकाता में जिस होटल में ये ठहरे हुए हैं नहीं मिली बिरयानी वहां। वहां बाकी खाना तो बड़ा अच्छा था, मिष्टी दही था और रोशगुल्ला था, सब कुछ था, लेकिन वहां पर जो बिरयानी नहीं मिली। अब साहब वहां पर कहा कि उनको बिरयानी दी जाए, तो होटल में जो मेन्यू था वो खाना तो उसी हिसाब से मिलता ना। तो बाबर आजम जो टीम है, बाबर आजम की जो सेना है, बाबर सेना, तो बाबर आजम ने एक ऐप के जरिए बिरयानी ऑर्डर कर दी और वो बिरयानी आई, फिर इन लोगों ने खाना खाया, बगैर बिरयानी के खाना नहीं खाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ल्ड कप चल रहा है और सारी टीमें फोकस इस बात पर कर रही हैं कि कैसे आगे निकला जाए। अफगानिस्तान की जैसी टीम में जो एक लंबे समय से वॉर में रहा अफगानिस्तान, कभी वहां सोवियत का इन्वेजन हुआ, वॉर एंड टेरर वहां लड़ा गया, ग्रेवयार्ड बना दिया गया जिस मुल्क को, उसने भी पाकिस्तान को हरा दिया। और उसके बाद से पाकिस्तान में मातम है साहब। इंडिया से तो हम हारते ही रहे हैं, पाकिस्तान कहता है इंडिया से तो हम हारते ही रहे हैं, अफगानिस्तान से नहीं हारना चाहिए था, लेकिन हार गए। लेकिन सबक नहीं सीखा। खाना क्या मिलना है, मेन्यू में क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। कभी प्रोटीन की बात करते हैं, पहले कहा कि हमको बीफ नहीं मिला, यहाँ बीफ परोसा जाए क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए। अब कह रहे हैं हमको बिरयानी चाहिए। अरे भैया, खेलने आए हो या बिरयानी खाने आए हो, पहले तो ये तय करो ना। और मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक फैंटास्टिक एक खिलाड़ी हुआ करते थे, बहुत ही शानदार, वसीम अकरम, उन्होंने तो बड़ा लताड़ा है इनको। उन्होंने कहा यार खेल पर ध्यान दो, ये क्या आप लोग ये कैसी बातें करते हैं आप लोग, आप खेलने गए हुए हैं यार, बिरयानी खाने गए हुए हैं क्या। तो साहब अब क्या किया जाए, तो बिरयानी बहरहाल इन लोगों ने मंगा ली, लेकिन बवाल यही नहीं थमा, बवाल तो ज्यादा हो गया। इधर बाबर की सेना ने, बाबर आजम की जो फौज है, यानी क्या उनके जो खिलाड़ी हैं, उनकी टीम है, उन्होंने बिरयानी ऑर्डर की। और दूसरी ओर पाकिस्तान में क्या हुआ, बाबर आजम की जो चैट है, व्हाट्सएप चैट, वो लीक हो गई। उसका स्क्रीनशॉट दिखा दिया गया एक टेलीविजन चैनल, पाकिस्तान के टीवी चैनल ARY वर्ल्ड में। एक एंकर है वसीम बदामी, वो एक शो कर रहे थे और उसमें उन्होंने दिखा दिया, देखिए बाबर आजम ने, ये चैट की थी किसके साथ, ये सलमान नसीर के साथ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं। और उनको ये, उनके पास ये स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल बात ये थी कि बाबर आजम, उसमें ये था कि बाबर आजम जो है बात करना चाहते थे जका अशरफ से, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ है, PCB के चीफ जका अशरफ। नजम सेठी पहले थे, अब जका अशरफ है, शुगर मिल के मालिक हैं पाकिस्तान के। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्या हाल है, कोई शुगर मिल का मालिक पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चला रहा है, ठीक है। तो उनको वो बाबर आजम का फोन नहीं उठा रहे हैं, बाबर आजम उनको मैसेज कर रहा है, ये था। तो उस पूरी व्हाट्सएप चैट में इस बात का जिक्र था। हालांकि बाद में इसका भी बड़ा संज्ञान लिया गया और लोग कहने लगे यार ये वर्ल्ड कप में आप हार रहे हैं, आप इंडिया से हार गए, आप अफगानिस्तान से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, आप साउथ अफ्रीका से हार गए, लेकिन ये
वर्ल्ड कप हो जाने दीजिए, सब कुछ। अभी आपने ये क्या कर रखा, क्या करते हैं आप लोग? ये हो क्या रहा? वकार यूनुस ने भी यही कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा बना रखा है आपने। कोई स्क्रीनशॉट लीक कर रहा है, कोई बिरयानी के लिए रो रहा है, कोई कहता है हमको बीफ नहीं मिल रहा है। और आप लोग ये सब मत करिए, क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। तो साहब जो है वो, अब क्या हुआ कि जो बाबर आजम का स्क्रीनशॉट था वो सब चलने लगा। उसके बाद जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वो बड़े फायर हो गए, बोले ये क्या मजाक चल रहा है वर्ल्ड कप के बीच में आप लोग। अच्छा, फिर एक और बहुत, एक दूसरी, अब मैंने कहा ना किस्से ही किस्से हैं, एक हो तो हम बताएं। इधर बाबर आजम ने बिरयानी की मांग की, और उधर जो मौलाना इंजमामुल हक हैं, जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं क्रिकेट टीम के, अब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन पर दबाव था। और उन पर कुछ वैसा भी दबाव था जो उन अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट साधने के लिए उन्होंने जो काम किया, क्या किया। असल में एक तलहा रहमानी है कोई, और उन्होंने अपनी इंग्लैंड में कोई कंपनी बनाई, ये जो इंटरनेशनल, और वो कंपनी में उसमें शेयर होल्डर है इंजमामुल हक, और बड़े शेयर होल्डर हैं। और उसमें मोहम्मद रिजवान का भी 20% शेयर है, वही मोहम्मद रिजवान जो कि मैदान में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, ठीक, जिन्होंने पैलेस्टाइन और हमास के फेवर में ट्वीट किया और उनको समर्पित की अपनी सेंचुरी, जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो बाबर आजम, अच्छा अच्छा, इसमें एक और है शाहीन शाह अफरीदी, उनका भी इसमें शेयर है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो कंपनी बनी है, दरअसल ये मार्केटिंग कंपनी है, और ये, इसका बड़ा दखल है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कि किस किस खिलाड़ी को हटाना है, किसको रखना है। अब भैया इंजमामुल हक जब चीफ सेलेक्टर हैं तो बात तो उनके हाथ में थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्ते, अपने किसी भाई या कोई चचेरे भाई को टीम में खिलाने के लिए बड़ा जोर लगाया। तो ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब इंजमाम की छुट्टी हो चुकी है। ये आपने कहीं देखा इससे पहले कि टीम जिस प्रकार खराब प्रदर्शन कर रही है, टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब थोड़ा, अब जो मैचेस बचे हैं अगर वो जीत जाए, फिर टेबल में कुछ उलटफेर हो जाए, किसी का रन रेट कम हो है, और कुछ करिश्मा हो जाए, तो पाकिस्तान की टीम शायद सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन चीफ सेलेक्टर जो इंजमामुल हक हैं, जो एक अपने दौर के बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, और वो जिसको चाहे खिला सकते हैं, तो उनको हटा दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मतलब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जैसी बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, बजाय अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के पाकिस्तान के क्रिकेट में मारामारी मची हुई है, पद को लेकर, पैसों को लेकर। अब ये भी बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, ये एक नई खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि पूरे सिस्टम में, पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे सिस्टम में भांग घुली हुई है, और जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो सिर्फ कोस रहे हैं अपने आप को, वो उस दौर की याद कर रहे हैं कि जब वो कभी खेला करते थे, जिसमें वसीम अकरम जैसे, जो वकार यूनिस जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को हो क्या गया है। तो भैया आपका तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, अंदर से सब कुछ बिगड़ा हुआ है आपका। यानी टीम जिस दिन से भारत में, जिसने जब भारत में आए खेलने के लिए, उससे पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। उसमें पहले रमीज राजा, जो आज 10 स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे हैं, वो कह रहे थे हम भारत क्यों जाएं, भारत हमारे वहां खेलने नहीं आता। लेकिन आज वो 10 स्पोर्ट्स में कमेंट्री कर रहे हैं, वो स्टार स्पोर्ट्स में भी दिखते हैं। जाका अशरफ, जो पाकिस्तान के पीसीबी के चीफ हैं, हो सकता है अब इनकी भी छुट्टी हो जाए, उन्होंने कहा आने से पहले कि भारत तो हमारा दुश्मन देश है, हम वहां खेलने जा रहे हैं। इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और आए दिन, और आप देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं पाकिस्तान की। और कल बाबर आजम ने कहा था हमको बिरयानी चाहिए खाने के लिए, तो फिर बिरयानी जब नहीं मिली तो उन्होंने एक ऐप के जरिए वो बिरयानी ऑर्डर की, वो खाई मंगा की। तो ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं, जिसमें बस, ठीक है, अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की क्रिकेट का, पूरे सिस्टम का एक खोखलापन उजागर कर रहा है। खिलाड़ियों के इंटरेस्ट खेल में कम है, कहीं और ज्यादा है। जैसे आपने देखा, इंजमाम ने खुद एक कंपनी में, उसका सबसे बड़ा शेयर है, रिजवान का उसमें शेयर है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी पैसा तो कहीं और से कमा रहे हैं ना, उनको क्रिकेट से क्या लेना देना।
और फिक्सिंग में इनका अक्सर नाम आ जाता है, मैच फिक्सर में। ये मैच फिक्सिंग करते हैं बड़े-बड़े। अब यहाँ तक कि कहा गया है कि अभी जो मैच ये इंडिया से हारे हैं, उसमें भी सुना दुबई में बड़ा मोटा सट्टा लगा था और ये इनको पैसे मिल गए और ये मैच हार गए। इस तरह की भी खबरें हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो कुछ चल रहा है, उससे तो ये लगता है कि अब वक़्त लगेगा इन लोगों को सँभलने में। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख़्याल रखिए। नमस्कार और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।